बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जंगल में गिद्ध रहा करता था। सारा दिन शिकार की तलाश में रहता। उसे जहाँ कोई मुर्दा नजर आता उस पर झपट पड़ता, अपना पेट भरता। उस गिद्ध ने आज तक अपना शिकार कभी खुद नहीं खाया था। वो दूसरों के मारे हुए शिकार खाता होता था और फिर किसी दरख्त की शाख पर जा बैठता और दूसरे के मारे हुए शिकार का इंतजार करता। बैठे बिठाए खाने के लिए मिल जाता और उसे खाने की तलाश में ज्यादा मेहनत मुशक्कत भी करनी नहीं पड़ती। एक दिन गिद्ध जंगल में दूर निकल गया मगर उसे कोई शिकार नहीं मिला। जब वो उड़ते उड़ते एक दरख्त की शाख पर जा बैठा और दोपहर ढलने को थी, अभी तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो चुका था। एक बार फिर दरख्त की शाख से उड़ा और शिकार की तलाश में निकल गया। उड़ते उड़ते दूर एक चट्टान दिखाई दी। उसने सोचा चलें ऊंची चट्टान की तरफ चलता हूँ, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। जब वो चट्टान के करीब जा पहुंचा, उसने देखा एक चील उड़ते हुआ। उसकी कैफियत देख के चील ने बड़ी हैरानगी से पूछा, क्या बात है, तुम इतने सुस्त क्यों हो, क्या हुआ है? गिद्ध ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और खोलकर चील की तरफ देख के कहा, क्या बताऊं, भूख के मारा बुरा हाल हुआ पड़ा है। सुबह से खाने की तलाश में निकला हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। चील ने यह सुनकर कहा, शायद तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, इसीलिए तुम्हें शिकार नजर नहीं आता। मेरी तरफ देखो, हजारों फुट की बुलंदी पर जमीन पर एक पड़ा हुआ दाना तक देख लेती हो। कहते ये कैसे हो सकता है कि दाना तक देख लेती हो? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। हजारों फुट की बुलंदी से तुम जमीन पर पड़ा दाना कैसे देख सकती हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। चील ने ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम गिद्ध के गिद्ध ही रहोगे, वो तुम खुद शिकार करने का हौसला नहीं रखते, दूसरों को बातें करते हो, तुम्हें मुर्दार खाने की आदत है, दूसरों को बचा कुचा हुआ शिकार खाओगे, पेट की आग बुझाओगे। कभी खुद शिकार मार के खाया? भाई जो मजा खुद शिकार मारकर खाने का है वो दूसरों के बचे हुए शिकार का नहीं है। इस कैफियत को भी समझने की कोशिश करो। गिद्ध ने सुना तो शर्म के मारे सर झुका लिया। सुस्ती के मारे उसकी गर्दन उठ नहीं रही। चील ने तो उसे लाजवाब करके रख दिया। वाकई उसने आज तक अपना कभी शिकार ही नहीं किया। वो आज तो ऐसा हुआ पड़ा था कि दूसरों के टुकड़ों पर पलता रहा। जब भी कोई शिकार करता उसमें बचा कुचा खा लेता। चील को वो क्या जवाब देता? चील ने फिर उसे मुखातिब करते हुए कहा, देखो एक मैं हूँ जिसने आज तक कभी मुर्दाखोरी नहीं की, अपना शिकार किया और उस पे ही हाथ साफ किया, न किसी के सहारे बैठी न किसी शिकार का इंतजार किया। गिद्ध ये सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया। चील कह तो सही रही है, हमेशा तो दूसरों के टुकड़ों पर पलता हूँ मैं, हमेशा इंतजार ही करता हूँ कि अच्छा शिकार बचे, कुछ कोई फेंक दे, मैं उसको झपट पड़ूं। आज तक दूसरों से लेके ही खाता रहा। चील ने उसे खामोश तो करवा दिया। अब जब वो खामोश बैठा हुआ था, चील अचानक बोली, मियाँ क्या सोच रहे हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं कि खुद का शिकार कर सको? अपने हिस्से का शिकार करो, खुद खाओ मजे से और तुम्हें फख्र हो इस पे। गिद्ध ने सर उठा के कहा, मुझे तो शिकार करना ही नहीं आता। चील ने तंज भरे लहजे में कहा, अरे मियाँ शिकार करना सीखो, दूसरों के बलबूते पे ना रहो, खुद शिकार करो, शिकार करके खाओ, हमेशा ताकत बढ़ेगी, खुद में जुर्रत पैदा करो। अब गिद्ध मजीद निदामत में चला गया और गिद्ध ने कहा, हम अपने मौजों से हट रहे हैं जनाबे वाली, हमें अपनी तरफ वापस आना चाहिए। चील ने कहा, कौन सा अपनी तरफ वापस आना चाहिए? गिद्ध ने कहा, हमने बात शुरू की थी, मुझे ये बताओ कि हजारों फुट की बुलंदी से जमीन पर पड़े दाने को कैसे देख लेती हो? चील ने बताया, मेरी निगाह तुमसे ज्यादा तेज है, इसलिए मैं हजारों फुट की बुलंदी से जमीन पर पड़ा हुआ दाना देख लेती हूँ। ये सुनकर गिद्ध ने कहा, जाओ, तुम्हारी नजर इतनी तेज, तुमने कहीं अपनी नजर का चेकअप करवाया हो? मेरी नजर तुम्हारे से ज्यादा तेज है। चील फौरी बोली, चलो आजमा कर देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा हम दोनों में से किसकी निगाह तेज है। गिद्ध ने पहले तो टाल मटोल से काम लिया, लेकिन उसके बाद चील के साथ दावा ऐसा कर बैठा कि उसको वो मुकाबला करना पड़ गया। उसने कहा, जितना चील उसको जिद कर रही थी, उसको आखिरकार चील की बात मानना पड़ी। दोनों चट्टान से उड़कर बुलंदी की तरफ परवाज करने लगे। गिद्ध तो कमजोरी की वजह से उड़ा भी नहीं जा रहा था, मजबूरी में उड़ा। उसने कहा, जब औखली में सर दे दिया तो मूसलों से क्या डर। दोनों उड़ते हुए बुलंदी पर जा पहुंचे। हर तरफ धुंधला गिद्ध को दिखाई दे रहा था, साफ तो नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करे, अब चील के साथ मुकाबला जो शुरू कर दिया। गिद्ध ने जोरदार आवाज में कहा, मुझे जमीन पर वो गंदम का दाना साफ नजर आ रहा है। ये सुनकर चील बोली, चलो नीचे जाकर देखते हैं, अगर तुम्हारी बात ठीक हुई तो तुम जीत गए और अगर मेरी बात ठीक हुई तो मैं जीत गई। गिद्ध ने फखरिया अंदाज में कहा, ठीक है। वहाँ गंदम का दाना बेसबब न पड़ा था, एक शिकारी ने जाल लगा रखा था। गिद्ध ने आओ देखा न ताओ देखा, एक लंबा गौता लगाया फिजा में
और दाने के ऊपर झपट पड़ा। जो ही उसने दाने पर चोंच मारी, शिकारी ने जाल में फंसा लिया। अब तो गिद्ध बड़ा तिलमिलाया, अपनी बेवकूफी की वजह से मुसीबत में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी सारी कोशिशें बेसुर। ये देखकर चील ने कहा, मुझे तो इस बात पर हैरत है, तुम्हें इतनी बुलंदी से गंदम का दाना तो नजर आ गया, मगर उसका जाल नजर नहीं आया। ये सुनकर गिद्ध ने अफसरदा हालत में कहा, जब तकदीर का फैसला आता है तो अकल साथ छोड़ जाती है। कज़ा अपना हरबा इस्तेमाल करके ही रहती है। किसी की समझ में आए या ना आए, इसके बावजूद उसमें हाथ डालना, खुद को मुसीबत के हवाले करना, ये शेखी मारने के साथ होता है। जो बंदा शेखी मारता है, कामयाबी को अपने मुंह से दूसरे के मुंह में दे देता है। इसीलिए मुसीबत को देख के और देखभाल के करना चाहिए। गिद्ध की ये बातें सुनकर चील हैरान हो जाती है कि तुम इतनी समझदारी की बातें कर लेते हो, लेकिन फिर भी शिकारी के हथे चढ़ गए। एक दफा फिर जहाँ गिद्ध जो है वो शिकार की वजह से शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पा रहा था, अपनी इस बेवकूफ़ी की बिना पर बेहोश की चील के सामने शर्मिंदा हो चुका था। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे ये भी चीज़ समझने वाली है, जहाँ आप शोखे बनते हैं, लंबी छोड़ते हैं, लंबी हाँकते हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने आपकी लंबी हाँकने वालों पे भी नज़र रखी होती है और उसको वहाँ फंसाता है, उन दामों को यूं उल्टा करता है कि जो आपकी समझ और नज़र में भी नहीं होता। अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी में रहें। अल्लाह ताला आपकी वहाँ से शान बढ़ाएगा जहाँ आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और अगर आप शेखी बिगाड़ने में आ गए तो अल्लाह ताला आपकी वहाँ लगाएगा जहाँ आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपने किस तरह से इस दुनिया में अपना वक्त को ज़ाया किया और कैसे शौक अंदाज में रहे, हालांकि आप पंजाबी में कहें तो कख भी नहीं।